हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथ्स के चैनल। तो गाइस, बीएससी सेमेस्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए गाइस, पहले शुभारंभ होगा डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, उससे देखेंगे डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। ये हमसे कहना चाहता है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन। एफ ऑफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन तो आपको पता ही होगा ना, फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? टी पे डिफाइंड फंक्शन है। टी कोई हमारे पास वेरिएबल होगा, उसके ऊपर डिफाइंड फंक्शन है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ऑफ, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा फंक्शन के ऊपर डिफाइन होता है। किसके ऊपर डिफाइन होता है? फंक्शन के ऊपर। तो एफ ऑफ टी के ऊपर डिफाइन है। किसके ऊपर डिफाइन है? एफ ऑफ टी। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, इसको एफ ऑफ एस। क्लियर है? अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन देखिए इसकी, लाप्लास, ये देखो स्क्रीन के ऊपर जादुई डेफिनेशन आ गई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ऐसे भी लिखते हैं इसको, जो कि होता है इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब हमें किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह उस फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे जैसे उल्टा है और इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है इन तीन क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करना। एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस होता है, एल ऑफ e रेज़ टू द पावर at जो है 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, और एल ऑफ जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ टू द पावर n जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1 होता है। इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मेन पर्पस रहने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला प्रश्न है L ऑफ 1 जो है वो 1 अपॉन s होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या डेफिनेशन अप्लाई करनी है, सारा का सारा खेल किसका है? डेफिनेशन का है। तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है गाइस? डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ ऑफ टी किसका काम कर रहा है? यहाँ पर 1। एफ ऑफ टी यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, वो क्या है? 1। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ ऑफ टी को क्या मान लेते हैं? 1, क्योंकि 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके ऊपर फाइंड करना है? 1 के ऊपर। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखूंगा? 1। जहां पर देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी था ना, उसी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है ना? क्लियर है? अगर जहां भी डाउट हो कमेंट करना है, कमेंट करना है गाइस। क्या करना है? कमेंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, कमेंट नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। मन में शर्म नहीं रखनी है, जिसने रखी शर्म उसके फूटे कर्म। तो शर्म नहीं रखनी है, शर्म रखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना उतना ज्यादा सीखते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो एल ऑफ 1 ये हो गया। अब यहाँ पर 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है, तो सबको पता है कि 1 की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगता है। हमें पता होता है कि e रेज़ टू द पावर at dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज़ टू द पावर at अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कब आता है? कब आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट? कब आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट? तभी आता है जब डेफिनेट इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो। क्या हो? इनडिफाइनाइट। लेकिन हमारे पास क्या है? डिफाइनाइट इंटीग्रल। मतलब हमारे पास जो है लिमिट लगी हुई है। समझो, आसान भाषा में समझो। लिमिट लगी हुई ना तो कांस्टेंट नहीं आएगा, लिमिट नहीं लगी तो कांस्टेंट आएगा, खेल का तो पैसा आएगा। समझ में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इसका e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? s जो है एक पैरामीटर है, s कुछ नहीं, एक पैरामीटर है। ठीक है, अब वो s माइनस एस जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है यार? आप देख सकते हैं a का काम कौन कर रहा है। यहाँ पर जो a का काम कर रहा है ना, वो कर रहा है माइनस का s। कौन कर रहा है? माइनस का s। और कोई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, माइनस का s कर रहा है, तो बस यहाँ पर कर लो। एल ऑफ 1 यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, क्योंकि ये आना चाहिए था ना, तो a का काम तो कौन कर रहा है? माइनस एस कर रहा है, बस लिख दो। अब यहाँ पर क्या करें? बस लिमिट को पुट करो। क्या करो? लिमिट को पुट करो। लेकिन लिमिट को पुट करने से पहले यहाँ पर माइनस एस जो है वो बाहर आ जाएगा, क्यों? माइनस एस तो क्या कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं। लिमिट अप्लाई होती है टी के ऊपर। किसके ऊपर? टी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी? ओके, लिमिट टी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टी के ऊपर जैसी लिमिट अप्लाई होती है तो हम यहाँ पर करना चालू करते हैं। तो क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में था ना, तो लिमिट टी के ऊपर अप्लाई होगी। तो बस टी के ऊपर लिमिट
रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो माइनस एस जो है वो कांस्टेंट है जो बाहर आ गया। अब लिमिट मैंने अप्लाई कर दी टी के ऊपर। यहाँ पर देखो टी की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, फिर माइनस लिमिट को अप्लाई करना होता है, फिर ई रेस टू द पावर 0 हो गया। आपको पता है ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ई रेस टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि यहाँ पर लिख दी गई है। बस ये लिख दो और ये लिखने के बाद ये आ गया माइनस का 1 अपॉन एस, 0 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर एल ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 अपॉन एस आ गई। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट रहता है ना तो कमेंट में लिखना यार, हम आपके अंदर की बात नहीं जा सकते, आप कमेंट में लिखेंगे ना तो हम यहाँ पर आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एल ऑफ ए ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी वही डेफिनेशन लगा के ही प्रूफ करना है, डेफिनेशन को लगा करके ही प्रूफ करना है। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ ऑफ टी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर ए टी कर रहा है, ई रेज़ टू द पावर ए टी। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ टी की जगह ई रेज़ टू द पावर ए टी करेंगे, अच्छा ई रेज़ टू द पावर ए टी। अब यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर देखना ई है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, पावर को ऐड कर लेते हैं। देखो ये आइडेंटिटी एक्सपोनेंट का रूल लग रहा है, ए रेज़ टू द पावर एम, ए रेज़ टू द पावर एम इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एम प्लस एन। ये एक्सपोनेंट का रूल है, खेल खत्म। एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा यहाँ पे एल ई रेज़ टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी। ये एक्सपोनेंट का रूल लग गया। यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया एस माइनस, क्योंकि प्रूफ क्या करना है? एस माइनस ए करना है ना, तो यहाँ पर एस पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो एस माइनस ए और टी हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? माइनस एस माइनस ए कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? माइनस एस माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस एस माइनस ए काम कर रहा था। अब लिमिट हम पुट कर लेंगे, वो सेम टाइप का प्रोसेस है। लिमिट पुट करने पर माइनस इन्फिनिटी हो गया और प्लस इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ से माइनस ई के पावर 0 की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ई की पावर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 0 तो ये आ गया प्लस, तो 1 अपॉन एस माइनस ए। इस तरीके से ये भी गाइस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप क्या करना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमको यहाँ पे ये स्टेप समझ में नहीं आएगा। मेरी गारंटी है मैं आपको समझा करूँगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x रेज़ टू द पावर n प्लस 1। ये हमारे पास प्रूफ करना होता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? डेफिनेशन लगाएंगे। यहाँ पर एफ ऑफ टी का काम कौन करेगा? यहाँ पर एफ ऑफ टी का काम करेगा टी रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पर टी रेज़ टू द पावर n लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा सोचने का जरूरत है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एस ऑफ ये जो एस टी है ना, इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे यू। क्या मान लेंगे? यू। देखो मैंने मान लिया, एस टी को मैंने मान लिया यू। अब इसका डिफरेंस, अब एस टी को यू मान लिया ना, तो अब सारा का सारा जो डिफरेंस इंटीग्रेशन है वो टी वेरिएबल में लाना, यू वेरिएबल में लाना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एस तो हमारे पास पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ पर आ गया एस डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर और टी की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे? आगे जब हम डी टी की जगह लिखेंगे ना, तो डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे? डी टी की जगह हम लिख देंगे, डी टी की जगह गाइस लिख देंगे हम डी यू अपॉन एस। क्या लिख देंगे गाइस? डी यू अपॉन एस। डी टी की जगह तो ये लिख देंगे, और टी की जगह क्या लिख देंगे? यू अपॉन एस। यू अपॉन एस लिख देंगे, क्योंकि टी बराबर क्या देंगे? यू अपॉन एस। ये पुट कर देंगे और हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए गाइस यहाँ पर हमने क्या लगाया था? ये आया था, अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने पास क्या पुट किया? हमने जो है एच टी की जगह तो यू पुट कर दिया, एच टी की जगह तो यू पुट कर दिया, और यहाँ पर जो टी की जगह है वो मैंने यू अपॉन एस रख दिया। टी की जगह क्या रख दिया? यू अपॉन एस रख दिया, और मैंने डी टी की जगह क्या रख दिया? डी टी की जगह मैंने डी यू अपॉन एस रख दिया। क्या रख दिया? डी यू अपॉन एस रख दिया। ठीक है, ये सारा रख दिया। कैलकुलेशन करो, एस रेज़ टू द पावर n और एस रेज़ टू द पावर 1 एस n प्लस 1 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एस रेज़ टू द पावर n और 1 n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, यहाँ से एस रेज़ टू द पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया, ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, यू एंड डी यू। अब यहाँ पर जो है समझने वाली बात है, यहाँ पर गामा फंक्शन लगेगा। गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, गामा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस यू, यू रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डी यू। इसका वैल्यू क्या होती है? गामा n होती है। लेकिन हमारे पास यू एन है, तो इसको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इस? हमें इस फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा?
अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, un को ऐसे लिख सकते हैं ना, n+1 -1 तो भी un ही होगा। तो यहाँ पर देखो ये अरेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसका मान क्या होना चाहिए, गामा n+1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गामा n+1। तो यहाँ पर l⁻n की वैल्यू क्या होगी, गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। और आपको पता है गामा n+1 जो होता है ना वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। तो आप इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल बराबर मतलब n फैक्टोरियल बराबर गामा n+1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ बहुत इजीली तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो अगर आपको आज का ये जो सेशन अगर पसंद आया है तो आज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते